क्या लगता है आपको कि एक गोली से पूरे ग्लोबल में वॉर हो सकता है? क्या एक मर्डर से, एक प्रिंस के मर्डर से पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ाई कर सकती है? क्या वो आपस में लड़ सकते हैं? तो चलिए देखते हैं क्या ये सच है या ऐसा कुछ हो चुका है। वेलकम टू अवर मीटअप पॉइंट पाठशाला सर जी। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का आपका चैप्टर 1 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि आपके बुक का है 4th चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आप लोग को पता है हिस्ट्री आपको कितना डिफिकल्ट लगता है, तो एक बार ये वीडियो एंड तक देखो एंड पूरा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट करो। आपको ये वापस से याद करने में हेल्प होगा। हम लोग देखेंगे कहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको हिस्ट्री पूरा याद नहीं रखना होता, आपको उसको लिखना आना चाहिए। मेन टॉपिक्स आपको आने चाहिए कि क्या आपको कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, क्या सम बेसिक फैक्ट्स जो वर्ल्ड वॉर, एक तो वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग क्या है आपका 1914 टू 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका चला था। तो इसमें जो भी ये सम बेसिक फैक्ट्स दिया है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरे वॉर में दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, लोगों में क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे वहाँ के लोग रहे। ठीक, तो देखो क्या लिखा है वहाँ पे। सबसे पहले टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड क्या है वॉर का। ओके, 1914 टू 1918 इसको एकदम अपने माइंड में रट लो। अभी तो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पढ़ना है, तो एटलीस्ट ये तो आप पहले से याद करके रखो। ठीक है, एक सेकेंड ना। ठीक, देखो ये रहा आपका टाइमिंग। अब उसके बाद क्या है, जो ब्रिटेन का पोजीशन था उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि बिफोर द वॉर ब्रिटेन वाज द लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन। जो ब्रिटेन एक कंट्री है वहाँ का बता रहा है वो क्या कर रहा है, इंडस्ट्री नेशन के थ्रू क्या था उसमें, वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में इफेक्ट पड़े, वहाँ बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल बनाने लगे। क्यों? या प्रोडक्शन करने लगे। बहुत ज़्यादा वेपन्स वगैरह की ज़रूरत होती थी, टूल्स की ज़रूरत होती थी, लड़ाई करने जा रहे हैं, है ना। तो ये सब की ज़रूरत पड़ेगी ही। अब उसके बाद लेबर सिचुएशन, जो लेबर्स की सिचुएशन थी वो कैसे थी, है ना। सब तो वॉर में चले जा रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, लड़ाई करने चले जा रहे हैं। सॉरी, जितने भी लोग हैं वो क्या करने जा रहे हैं, लड़ाई में उनको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है एज अ आर्मी। ठीक, तो लोग क्या बचे, कौन बचे, फीमेल्स बची। तो वो क्या कर रही है, जाके फैक्ट्रीज में काम कर रही है। ये अभी अपन आगे देखेंगे इन डिटेल। ठीक है, ये एक शॉर्ट ओवरव्यू है कि आपको पता चले कि वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या क्या है। अब उसके बाद ये लिखा है प्रोडक्शन इंक्रीज, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ गए थे। आफ्टर वॉर्स, वॉर के बाद का सिचुएशन क्या था, जो भी सोल्जर्स घर रिटर्न आ रहे हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक, डिमांड डिक्रीज आफ्टर वॉर। इफेक्ट ऑन इंडिया, इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ा, इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो ड्यूरिंग द वॉर। वॉर के टाइम पे जो इंडिया की इंडस्ट्रीज वगैरह है वो क्या कर रही थी, ग्रो हुई थी, हाई लेवल में चल रहा था। ठीक, ब्रिटिश इम्पोर्ट्स रिड्यूस्ड, बेनिफिट टू द इंडियन इंडस्ट्रीज। जो इंडियन इंडस्ट्रीज को था ना, वो उनको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ था। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वे में प्रोडक्शन किए होंगे, ज़्यादा उस चीज़ पे काम किए होंगे, वहाँ पे उनको कुछ सामान भेजना रहता होगा, यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवाया जा रहा होगा। ठीक है, तो ऑल राउंड देखें तो वॉर में डिमांडिंग, लेबर शॉर्टेज, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हुई थी। क्या क्या इंडस्ट्रीज ग्रोथ हुई थी, वुमेन क्या थी, एम्प्लॉयड हुई थी। वुमेन्स उस टाइम पे पहली बार घर से बाहर निकल के काम करने लगी थी। ठीक, जो लेबर का शॉर्टेज हुआ था उसके कारण, और लेबर्स का शॉर्टेज क्यों हुआ था, लोग जा रहे थे आर्मी में। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड देखें, यहाँ ओवरव्यू मिल गया, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा। ठीक, और मैं बोलती हूँ आप लोग को हमेशा कि एटलीस्ट नोट्स बनाते चलो, ये आपके आंसर में लिखने लायक ही पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं इसमें। और अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रखो, बाद में आप नोट कर सकते हो। ठीक, अब देखो क्या है, वाई डू वी कॉल इट अ वर्ल्ड वॉर। हम लोग इसको वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं बताओ वर्ल्ड वॉर। क्योंकि क्या इसमें कोई एक कंट्री इन्वॉल्व थी, क्या एक ही कंट्री आपस में लड़ रही थी, नहीं ना। पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे करके एक दूसरे से कनेक्टेड होके सारी कंट्री, पूरा ग्लोबल, इसको बोलते हैं ना विश्व युद्ध। बहुत बड़ा ऐसा वॉर हुआ था जिसको कभी नहीं चाहा कि दोबारा ऐसा कभी वॉर हो, लेकिन क्या हुए, फेल हुए। वापस से सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये वॉर ऐसा हो गया था, ऐसे कंडीशंस हो गए थे लोगों के कि कभी इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, ऐसा वॉर हुआ था ये। ठीक, तो देखो इसमें क्या क्या है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हुई थी। ठीक है, मेजर पावर लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी एंड द लेटर यूएसए पार्टिसिपेटेड। जो अमेरिका है वो भी बाद में पार्टिसिपेट हो जाता है इसमें। ठीक, बाकी तो ये सारी कंट्री थी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया,
जर्मनी, ठीक। इट वॉज नॉट लिमिटेड टू यूरोप, फाइटिंग स्प्रेड द एशिया, अफ्रीका एंड अदर रीजन्स। सिर्फ यूरोप में ही नहीं चल रहा था ये फाइट, एशिया और अफ्रीका में भी आ चुका था। मैनी कॉलोनीज लाइक इंडिया वेर ऑल्सो इन्वॉल्व सेंडिंग सोल्जर्स एंड रिसोर्सेज। इंडिया जैसी कंट्री, ठीक है, हमारा वॉर से कोई रिलेशन नहीं था, कुछ मतलब नहीं था, फिर भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हो रहे हैं, सोल्जर्स जा रहे हैं वहाँ क्या करने, लड़ाई करने, ब्रिटेन के कारण, ठीक। वहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रिटिश क्या कर रहे थे, यहाँ रूल कर रहे थे इंडिया पे। उन लोग उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जो टाइम पीरियड था 1914 और क्या 1918 का, उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे ब्रिटिश का रूल चल रहा था। उन्होंने क्या किया, इंडिया से आर्मी भेज दी वॉर में, ठीक है। तो इंडिया क्या कुछ रिलेशन था वॉर से, नहीं, लेकिन फिर भी वो इन्वॉल्व हो चुका। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ लड़ने गए हैं। इतना क्लियर है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके समझते जाओ, किस किस पेज पे क्या क्या हुआ, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखो, बिकॉज सो मेनी नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड वेर इन्वॉल्व, इट्स कॉल्ड अ वर्ल्ड वॉर। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व थी, इसलिए इसको बोला जाता है वर्ल्ड वॉर, ठीक। यहाँ कुछ मैप में शो भी हुआ है अभी, ये फ्रांस, ऑस्ट्रो हंगरियन, सरेबिया, रशिया, जर्मनी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और वॉर चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। अब देखो, यहाँ से आपका मेन जो स्टोरी है वो स्टार्ट होता है, ठीक। पूरा ध्यान से सुनो, देखो क्या लिखा हुआ है। Why did the first world war begin? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या रीजन क्या था? आप लोगों को लगता है क्या रीजन था, क्यों हुआ होगा वर्ल्ड वॉर, क्यों ऐसे सब लोग लड़ रहे होंगे? तो एक छोटे से चीज के कारण इन लोग लड़ने लगे थे, ठीक है। एक प्रिंस का मर्डर हो गया था भाई, प्रिंस का मर्डर के चक्कर में पूरे वर्ल्ड वॉर हो गया, एक एक कंट्री आपस में लड़ रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या हुआ है। देखो, द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर वॉज एशिनेशन ऑफ द आर्चडक फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है। ये कौन थे, ये जो नेम है ना, ये आर्चडक फ्रांस फर्डिनेंड, ये कौन है, ये एक प्रिंस है, कहाँ के, ऑस्ट्रो हंगरियन के, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, यहाँ के क्या है, ये प्रिंस, ठीक। यहाँ ये रूल करने वाले हैं, प्राइज लिखी हूँ मैं, ठीक है। प्रिंस है यहाँ, वो क्या करने वाले हैं, रूल करने वाले हैं। अब क्या, इन जून 1904 लिखा है, कौन सा डेट था, 28 जून था, ठीक। 28 जून 1914, 28 जून 1914 को क्या हो रहा है, ये जो प्रिंस है वो क्या किया, देख रहे हो यहाँ पिक्चर में, ये अपनी वाइफ के साथ एक बाहर निकले हुए हैं, कुछ एज्यूम करने के लिए, या कुछ वहाँ परेड वगैरह था आर्मी का, तो वहाँ पे वो विजिट करने गए थे, ठीक है। वो वहाँ निकले थे, अपने नेशन से निकले थे कि देखने को, अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, जो भी यहाँ कार में है, जिस भी चीज में है। अब यहाँ पे क्या हुआ था उनके साथ, एक इंसान ने या एक ग्रुप के मेंबर ने इनके ऊपर गोली चला दी थी और इनका मर्डर कर दिया गया था, या इनकी हत्या हो गई थी, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो वो इंसान कौन था, वो क्यों इनको मारना चाहता था, ये सब इसके पीछे का रीजन क्या है, देखते हैं ना क्या क्या है। देखो, ही वॉज किल्ड बाय अ सर्बियन नेशनलिस्ट इन सराजेव, ये क्या है, प्लेस का नाम है, और यहाँ पे क्या सर्बियन नेशनलिस्ट लिखा है, कौन किसने मारा, एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने, मतलब जो सर्बिया एक कंट्री था ना, वहाँ के जो लोग थे उनका एक कुछ ग्रुप था, एज अ सीक्रेट ग्रुप्स टाइप से, जहाँ ये विजिट करने गए थे, कुछ बेस्टियो करके नाम है उस जगह का। वहाँ के लोग चाहते थे कि वो सर्बिया में मर्ज हो जाए, ठीक है। एक ऐसा समझ सकते हो कि ये एक सिटी में जहाँ गए थे, वहाँ के लोग चाहते थे सर्बिया को मर्ज करना, ठीक। ये सर्बिया को मर्ज करना चाहते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ये किंग आगे जाके रूल करे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इनको मार दिया, ठीक है। इनके एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने इनको मार दिया कि ये आगे रूल ना करे, और हम जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में मिले हुए हैं, वो कहाँ जाके मिल जाए, सर्बिया में, क्लियर। इसलिए उन्होंने इसको मार दिया। अब इनको मारने के बाद क्या ऑस्ट्रेलिया के पीपल चुप रहेंगे या वहाँ के लोग शांति से रहेंगे? अब वो लोग क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया कि हमारे प्रिंस को कैसे मार सकते हैं इन लोग, दोनों ना, रानी और जो प्रिंस था वो दोनों मर जाते हैं वहाँ पे। दिस आफ्टर ऑस्ट्रेलिया हंगरी डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया, अब इससे बहुत गुस्सा हुए और क्या डिक्लेयर कर दिए, वॉर डिक्लेयर कर दिए, किसके ऊपर, सर्बिया के ऊपर, ठीक। अब देखो उन्होंने क्यों किया, और ये बात किसको पता थी, जर्मनी को। ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने क्या किया था, जर्मनी को बताया था ये सब, और कहा था कि मैं सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर करने वाला हूँ। जर्मनी ने क्या किया,
वो उसने ऑस्ट्रेलिया का फुल सपोर्ट किया कि हाँ तुम वॉर डिक्लेयर करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम लड़ेंगे उनके साथ में, तुम बस वॉर डिक्लेयर करो, ठीक है। ऐसे होता है ना आपके फ्रेंडशिप में, हाँ भाई तुझे वो मारा है, चल तू आगे बढ़, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। अब उस दोस्त के साथ कुछ हुआ हो ना हुआ हो, उसका दोस्त इन्वॉल्व है लड़ाई में, तो उसका फ्रेंड भी इन्वॉल्व रहेगा ही कि हाँ दोस्त का दुश्मन हमारा भी दोस्त, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हुआ, क्यों? क्योंकि इस कंट्री ने ऐसा बॉन्डिंग बना के रखा था, या फ्रेंडशिप बोल सकते हो, अलायंसेस साइन किए हुए थे, उसके कारण क्या किया जर्मनी ने, हाँ बोल दिया कि हाँ आप वॉर करो मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। ड्यू टू अलायंसेस, देखो लिखा है रशिया सपोर्टेड सर्बिया। अलायंसेस मीन्स होता है ऐसा ग्रुप जहाँ पे साइन किए हुए एक दूसरे कंट्रीज के सपोर्ट में रहे, ठीक। तो देखो यहाँ क्या कर रहे हैं उन लोग, एक दूसरे का बच्चों सपोर्ट कर रहे हैं। तो रसिया किसका सपोर्ट कर रहा है, सर्बिया का, ठीक है। अब जर्मनी किसका सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रो हंगरी का। अभी मैंने बताया ऑस्ट्रो हंगरी ने किसके ऊपर वॉर डिक्लेयर किया था, सर्बिया के ऊपर। किस इसका साथ कौन दिया था, सबसे पहले किसको बताया था इसने, जर्मनी को। ये रहा जर्मनी, जर्मनी सपोर्ट कर रहा है ऑस्ट्रो, सर्बिया भी अकेले थोड़ी रह सकता है, वो भी अपने फ्रेंड्स को बुलाएगा, तो वो किसको बुला रहा है, रशिया को, ठीक है। अब जो फ्रांस और ब्रिटेन है ना, वो भी किसके सपोर्ट में थे, रशिया के। तो रशिया किसके सपोर्ट में था, सर्बिया, ठीक है। मीन्स हौच पौच नहीं होना भाई, अच्छे से क्लियरली समझ के चलो, ठीक है। ये मैं रफ कर देती हूँ, देखो ठीक पता चल रहा है, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। अब ऐसा होता है, आप चिंटू मिंटू है, झगड़ा कर रहे हैं, मिंटू के और फ्रेंड्स हैं, वो बुला लिया। अब मिंटू के फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स हैं, वो उसको भी बुला लिया। जस्ट लाइक ये हुआ है कि फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो रशिया के ऑलरेडी फ्रेंड्स थे, और रशिया किसके सपोर्ट में था, सर्बिया के। तो ये लोग भी चले गए किसके सपोर्ट में, रशिया और सर्बिया के, ठीक। इतना समझ सकते हो। अब जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरी तो ऑलरेडी इन्हीं लोगों ने डिसाइड किया था कि वॉर करना है, ठीक। अब देखो सून मेनी कंट्रीज जॉइनेड द कॉन्फ्लिक्ट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, और भी कंट्रीज जुड़ते गए, ठीक है। दस अ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज टर्नेड इनटू अ लार्ज स्केल वॉर नोन एज अ वर्ल्ड वॉर। यही जो छोटी छोटी चीजें हैं, कैसे इन लोग एक दूसरे से मिले, वॉर करने लगे, अब आगे क्या हो रहा है, ये पूरा वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये एकदम मेन स्टोरी था, यहाँ तक क्लियर रखना, ठीक है। और इस पर्सन का, सर्बियन नेशनलिस्ट के पर्सन का, जो जिन्होंने मारा, उसका कुछ नाम था गैवरीलो प्रिंसेप करके, ठीक है। एक सेकेंड ना, गैवरीलो प्रिंसेप करके है, इसको 2 बार मारने की कोशिश की गई थी, गैवरीलो प्रिंसेप, ठीक है, ऐसा नाम था प्रिंसेप करके, सर्बियन नेशनलिस्ट का, ठीक। याद रहेगा, नहीं भी याद रख रहे हो तो ठीक है, आपको इतना डीपली नहीं पूछेगा, बाकी 28 जून 1914 इतना याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखें हम लोग, देखो अब क्या, जो भी उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए थे उसके बारे में, कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अलाइंसेस, इसके बारे में। यहाँ एक ये दिख रहा है आपको ड्रॉइंग, कैसे इन लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, या तुम इसको मारोगे तो मैं तुमको मारूंगा, तुम इसको मारोगे तो मैं तुमको मारूंगा, इस टाइप से चल रहा है कुछ, कि ये एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं और एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, ठीक। क्यों लड़ रहे हैं ऐसा, क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप होता है या कुछ अलाइंसेस होते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंट्रीज फॉर्मेट अलाइंसेस फॉर प्रोटेक्शन एंड पावर। अलाइंसेस उन्होंने बनाया हुआ था ऐसा कि एक दूसरे के ऐसे पावरफुल भी हो पाए, एक दूसरे का साथ भी दे पाए और प्रोटेक्शन भी मिले, ठीक है। तो देखो ट्रिपल अलाइंसेस कब हुआ था, ये कब फॉर्मेट हुआ था, 1882, ठीक। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरियन एंड इटली, ठीक है, ये था। अब उसके बाद एम क्या था इनका, म्यूचुअल सपोर्ट इन केस ऑफ वॉर। अगर कभी वॉर हुआ तो हम लोग मिलके झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, ठीक है, किसी को अकेले नहीं छोड़ना है। जर्मनी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन दिस ग्रुप, और जर्मनी जो है उसको क्या बताया जा रहा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये याद रहेगा, जर्मनी प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस इटली, ठीक है। अब ट्रिपल एंटिटी में क्या हुआ था, एंटेंट में फॉर्मेट ये कब बना, 1907, देखो उसके बहुत टाइम बाद बना है, 1882 में बना था ये, और ये 1907 में बना है। इसमें कौन कौन है मेंबर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है। ये क्या है, ये एक अलायंसेस था, ठीक, जो कि क्रिएट हुआ था एक बैलेंस बनाने के लिए, जो ट्रिपल अलायंस है उसके बैलेंस में बना था ये, कि ये भी ग्रुप है और एक वो भी ग्रुप है। ये ग्रुप्स को याद रखना, ये बार बार आपके आंसर्स में यूज होंगे, ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरी, इटाली, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। चलो नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रीटीज अलायंसेस का कारण क्या था और रिजल्ट क्या हुआ उसके बारे में।
alliances were secretive and interconnected. If one country was attacked, other was bound to join. ठीक है, मतलब ऐसा कंपलसरी था, एक कंट्री अगर वॉर में है तो उसके सपोर्ट कंट्री को भी क्या करना है, वॉर ज्वाइन करना है. ठीक है, इट्स टर्नेड स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ लार्ज वॉर. मीन्स अब देखो, दो कंट्री के बीच में लड़ाई था, अब उसके दो लोग के कारण क्या हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा बन गया. एक छोटा सा इशू रहता है आपकी क्लास में भी, लेकिन अगर पूरी क्लास लड़ने लग जाए तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है. ठीक, तो वही ऐसा एग्जाम्पल समझ सकते हो. अब रिजल्ट क्या हुआ कि जब ऑस्ट्रो हंगरियन ने अटैक किया सर्बिया पे, तो अलायंस सिस्टम के कारण ये एक्टिवेट हो गया कि जैसे उसके सपोर्ट में आ रही है जर्मनी. ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, एक दूसरे से कनेक्टेड. अब सर्बिया भी अपने फ्रेंड्स को बुलाने लगा, रशिया को, है ना, फ्रांस को. देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि कैसे डिवाइडेड थे. ठीक है, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगरियन एक साथ थे, ऑटोमन एम्पायर एक साथ थे, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ थे. ठीक, और ये सर्बिया इनके साइड था और बल्गेरिया के साइड. ठीक, यहाँ तक समझ आया कैसे इन लोग अलायंस ट्रीटी और साइन करके रखे थे, कब कब बने थे, डेट भी लिखा हुआ है, लेकिन डेट आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो इतना डीपली नहीं पढ़ना है. अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग एंड मिलिट्रीज. ठीक है, देखो अब एक टाइम पे कुछ, जैसे अभी कुछ ट्रेंड चल रहा है. ठीक, जो अभी फोन, मोबाइल फोन्स का रील्स में ज़्यादातर देखे होगे कि कुछ ना कुछ ट्रेंड आते रहता है नया नया, तो उस टाइम पे भी ये उस टाइम का ये ट्रेंड था, समझ सकते हो. ठीक, क्या, नेशनलिज्म और मिलिट्रीज. ठीक है, देखो उसमें क्या बोल रहे हैं, नेशनलिज्म में क्या आ जाएगा कि अपने कंट्री के लिए ना पूरा जान दे देना, उनको बहुत ज़्यादा प्यार है अपने कंट्री से बच्चों. अब वो सिर्फ अपने कंट्री को ध्यान में रख रहे हैं, अदर किसी को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, और इवन उनसे लड़ने के लिए भी रेडी हैं, और दूसरे कंट्री को कुछ समझ ही नहीं रहा है. मीन्स अभी जो चलता है नॉर्मली दूसरे कंट्री का रिस्पेक्ट करते हैं, उस टाइम पे नहीं, अपने कंट्री को पावरफुल बनाना है, अपना जो लैंड का एरिया है उसको स्प्रेड करना है, अपना नेशन को और बढ़ाना है. ठीक, उस टाइम पे उनका ऐसा नेशनलिस्ट था. ठीक है, और मिलिट्री जो है, मिलिट्री पावर, इसमें क्या, बहुत ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आर्मी, नेवी, ये सब होना चाहिए उनके पास. कंट्री इंक्रीज देयर वेपन एंड आर्मी स्ट्रेंथ. मीन्स अपनी आर्मी की ताकत बढ़ाना और बहुत सारे वेपन्स रखना. क्या, क्यों, दूसरे कंट्रीज को डराने के लिए कि हमारे पास ये है, तुम हमसे लड़ने का सोचना भी मत. ठीक, और क्या, सीन सेम्बर नेशनल प्राइड एंड पावर, लीडर प्रिफरेड वॉर एज अ वे टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. और जो लीडर्स थे उस टाइम के, वो क्या चाहते थे भाई कि बस हाँ, तुम कुछ भी काम कर रहे हो, इसका जवाब तो हम लड़ाई से ही देंगे, तुम कुछ आके हमको बोलो भी तो हम लड़ाई करके ही ये सब सॉल्व करेंगे. ठीक है, मीन्स इस टाइप का वो मिलिट्री का जो भूत था ना, वो चढ़ा हुआ था. और नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी कि देख रहे हो, बिलीव वन कंट्री इज सुपीरियर टू अदर, सपोर्टेड एग्रेसिव पॉलिसीज एंड एक्सपेंशन ऑन देयर नेशन. नेशन को बढ़ाना. ठीक है, लेड टू हेट्रेड एंड रिवेलरी अमॉन्ग यूरोपियन कंट्रीज. अब इससे रिजल्ट क्या हुआ, सारे नेशंस में टेंशन का ऐसा माहौल बन गया कि सब एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं. कंट्रीज वे आर रेडी टू वॉर एट एनी टाइम. किसी भी टाइम वो लड़ाई करने के लिए रेडी हैं कि हाँ, हमको बस कोई आके कुछ तो बोले और हम लड़ने लगे. ठीक है, वो ऐसा एक डॉग होता है ना, जो उसको बस लग दो वो आके पूरा काट खाएगा, उस टाइप से ऐसा माहौल बना के रखे थे. प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है जो नेशनलिज्म और ये मिलिट्री की फीलिंग्स जो लोगों में थी, जो ट्रेंड उस टाइम पे चल रहा था, ये सबसे ज़्यादा क्या है, रीज़न है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का. क्लियर, ओके. देखो अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका, व्हाई डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन. क्यों हुआ उसका, और भी तो कुछ रीज़न था क्या, ऐसे ही एक जन के मर्डर कर देने से लोग ऐसे लड़ने लगेंगे क्या, लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा लोगों का कि वो भी लड़ने जा रहे हैं, है ना, ये सोचने वाली बात है ना. तो देखो इसका एक ऐसा आप लोग याद रख सकते हो, कुछ तो मेन रीज़न होगा. ठीक है, MAIN, मेन. ठीक है, इससे याद रहेगा, ये लिखना पड़ेगा भाई आपको आंसर में, इसको पूरा याद करके रखो, ये शॉर्ट ट्रिक है. M से क्या करोगे आप लोग, मिलिट्रीज. ठीक है, M फॉर मिलिट्रीज. क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है कंट्री में बहुत ज़्यादा, बिलीव कर रहे हैं वॉर में और प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके में. ठीक, तो ओके. और उसके बाद A से क्या है, अलाइंसेस. अलाइंसेस में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटेंट. स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स बिकम बिग ड्यू टू ग्रुप इन्वॉल्व. क्या कर रहे थे इन लोग, ज़्यादा करके ट्रीटीज वगैरह साइन किए हुए थे ना, उससे क्या हो रहा है,
वॉर हो रहा है ना वॉर, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ग्रुप्स बना रहे हैं, अलायंस और ट्रीटीज साइन कर रहे हैं। अब आई फॉर क्या आ जाएगा, इम्पेरियलिज्म। इसमें क्या है, यूरोप कंट्रीज वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर्स एंड कंपटीशन फॉर कॉलोनीज क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट्स। वो लोग क्या चाहते हैं कि नॉर्मली उन लोग अपना जो कंट्री का एरिया है वो क्या करें, बढ़ाए, ठीक है, वो इम्पेरियलिज्म उसमें आ जाएगा। अब लास्ट क्या आएगा, नेशनलिज्म, जिसमें क्या है वो बहुत ज़्यादा अपने नेशन से एकदम लगाव रख रहे हैं और क्या डोमिनेंट टाइप से हो गए हैं कि दूसरे कंट्रीज को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो इससे याद रहेगा MAIN, मिलिट्री अलायंसेस, इम्पेरियलिज्म और नेशनलिज्म। ठीक, क्लियर यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ, इमीडिएट कॉज क्या हुआ। जो आर्च डक फ्रांस थे, जो प्रिंस थे ऑफ ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, वो उनके कारण क्या हुआ था, उनके हत्या के कारण क्या हुआ था, वॉर डिक्लेयर हुआ था सर्बिया पे, क्योंकि सर्बियन के लोगों ने वहाँ पे मार दिया था ऐसा। रिजल्ट ड्यू टू अलायंस मैनी कंट्रीज जॉइनेड, और ये एक लार्ज वॉर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, मेजर एपिसोड्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जो भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द वॉर क्या हुआ था और अलायंसेस में क्या क्या हुए थे, ठीक, वॉर कैसे स्प्रेड हुआ था, वहाँ के लोग कैसे लड़ते थे एक दूसरे से, ठीक, वो देखते हैं। अब देखो क्या लिखा है, एक ट्रेंच वेलफेयर लिखा है। ट्रेंच वेलफेयर में क्या आएगा बच्चों, जो ये वाला बता रही हूँ ना, ट्रेंच वेलफेयर, इसमें क्या है, जो वहाँ के लोग थे ना, ये देख रहे हो कैसे एक प्लेस में अंदर घुस के हैं या छुप के लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ इतना ज़्यादा वॉर हो रहा है, इतना भयानक हो रहा है कि उनको छुपने के लिए जगह चाहिए होती थी। वो ऐसे पूरे ज़मीन के बीच में थोड़े गड्ढे करके ऐसे बड़ा सा सेप का ऐसे ग्राउंड के अंदर से लड़ाई करते थे, ये समझ सकते हो। ठीक, और बहुत अभी पढ़ते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा उनके ऊपर भी। ठीक है, तो देखो बिगनिंग ऑफ द वॉर, तो ये सब तो बहुत बार पढ़ ही लिए, ठीक है, ये लाइंस तो अभी तक आपको याद हो ही गई होगी। ठीक, स्प्रेड ऑफ वॉर कि जैसे सारे यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक फैल चुका था, ये भी याद है। बस ये टॉपिक एक ट्रेंच वॉरफेयर, जिसमें क्या हो रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सोल्जर्स को लड़ना। वो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंच से प्रोटेक्शन ले रहे हैं, कैसे उसके अंदर सेफ छुप के लड़ाई कर रहे हैं। ठीक, बहुत डिफिकल्ट और डेडली हो गया था कि सब एकदम मारे जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है वॉर में, बहुत मतलब जीना और लड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक, और एंट्री ऑफ यूएसए, कब यूएसए का जो अमेरिका था वो ज्वाइन कब किया, 1917 में। ठीक है, तब तक क्या देखो 1914 में स्टार्ट हुआ है, फिर उन लोग क्या कर रहे हैं 15 और 16 में ऐसे लड़ रहे हैं पूरा, फिर 17 में क्या हो गया, अमेरिका ज्वाइन हो गया। ठीक, एक अलाइज के साइड से ज्वाइन हुआ है, एक वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल था। ठीक, अब उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन, जो इसके बारे में भी आपको आंसर में पूछ सकता है। रशियन ने जब वॉर से विड्रॉ किया, ठीक है, तो वॉर कुछ टाइम के बाद रुक ही गया था। ठीक है, एक नॉर्मल रशियन है वो विड्रॉ कर देता है वॉर से, इंटरनल पॉलिटिकल चेंजेस अफेक्टेड द वॉर, क्योंकि अब एक कंट्री इतने लंबे टाइम से, देख रहे हो 14, 15, 16, 17 आ चुका है, इतने टाइम से लड़ लड़ के तो कोई भी थक जाएगा, है ना, चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी कंट्रीज़ की, इतने ज़्यादा लोग ख़त्म होने लगेंगे, तो और भी कुछ कुछ रीजंस के कारण उन्होंने क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था वॉर से। तो अब रशियन किसके साइड था, बताओ किसके साइड था, तो वो वाली कंट्री तो वीक हो ही जाएगी, है ना, तो ये वॉर विड्रॉ कर दिया था। देन उसके बाद ही 1918 में क्या हुआ था, एंड ऑफ द वॉर हो गया था। जर्मनी एंड इट्स एलाइज वेयर डिफिटेड, जर्मनी जो था और इसके साथ के जो लोग थे वो लोग क्या हुए थे, हार गए थे। ठीक है, वॉर एंडेड इन नवंबर 1918, याद रहेगा डेट, नवंबर 1918। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया गया था 1990 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, आगे हम लोग अभी डीपली पढ़ेंगे, लेकिन इसको अच्छे से याद रखना। ठीक, ये क्या ऑफिशियल एंडेड द वॉर, जर्मनी वॉज पनिश्ड वेयर हैवी पेनल्टी। अब देखो जर्मनी हार गया था, हारे हुए लोग को ही नॉर्मल लोग गलत बोलते हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा पेनल्टीज वगैरह लगाई गई, इसको हार गया, बहुत ज़्यादा पनिश किया गया। आगे देखते हैं, आगे पता चलेगा। बाकी जर्मनी डिफीट हुआ था, ठीक, इतना याद रखना है आपको। उसको पनिशमेंट दी गई थी, उसके कुछ एरियाज ले लिए गए थे, ठीक है, और क्या हुआ था भाई, उसके एरिया कुछ ले लिए गए थे, उसको कुछ पैसे देने पड़े थे, और वो हार भी चुका था। अब इस सब के कारण से ना वहाँ के लोग बहुत गुस्से में थे,
ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अब वो लोग क्या चाहते थे, यही सब का रीज़न था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेन हुआ, हिटलर आया, ठीक, वो सब तो आगे पढ़ेंगे, बट जर्मनी के साथ क्या क्या हुआ इतना इम्पोर्टेंट था। और जो नेशंस थे ना वो बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड भी हो गए थे, ठीक है। जो लाइक जर्मनी था, ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर क्या टर्की में डिवाइड हो गया था, टर्कनी और मिडिल ईस्ट में हो गया था। ऑस्ट्रो हंगरियन अब है क्या ऐसा कोई कंट्री, नहीं ना, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी एंड क्या एक यूगोस्लाविया करके कुछ कंट्रीज का नाम है, वहाँ उसमें कन्वर्ट हो गया था या डिवाइडेड हो गए थे, ठीक है। और एक नया कंट्री भी बना था, पोलैंड, ठीक। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे इम्पैक्ट हुई थी। अब देखो यहाँ क्या बताया कि वॉर में क्या क्या चीज़ें से उन्होंने लड़ाई किया, क्या क्या यूज़ हुआ, ठीक है। तो देखते हैं ना, मशीन गन, टेस्ट वेलफेयर, टैंक्स एंड केमिकल वेपन। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं। नॉर्मली मशीन गन, ठीक, ये सब तो आप देख ही सकते हो, नॉर्मल वेपन्स ही है। मशीन गन का यूज़ हुआ था। टच वॉरफेयर, ये मैंने बताई थी कि ऐसे इन लोग एक ग्राउंड के अंदर छुप के लड़ाई करते थे, ठीक। टैंक्स दिख ही रहा है पिक्चर में। केमिकल वेपन जो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, लोगों की हेल्थ के लिए इम्पेक्ट करता है, उसके बेसिस पे, ठीक। और भी कुछ कुछ है, ये याद रखना आपके आंसर में लिखने के लिए हेल्पफुल होगा ये, इसीलिए मैं इतना सारा पीपीटी में डलवा के रखी हूँ कि पूरा आप लोग को हेल्प हो, आपको आंसर लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो। इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, बट हर चीज़ के बारे में लिखा है, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो ये सब आपको नीड होगा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते। एयरक्राफ्ट, सबमरीन, उसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो एयरक्राफ्ट यूज़ हो रहा था, क्यों यूज़ होता था, बॉम्ब्स वगैरह गिराने के लिए यूज़ करते थे, उन लोग ऊपर से आके बॉम्ब गिरा के चले जाते थे। सबमरीन वगैरह यूज़ हो रहा है, देखो पानी से भी लड़ रहे हैं, ठीक। ये जर्मनी के साइड ज़्यादा था ना, वहाँ ज़्यादा वो लोग इसको यूजफुल मानते थे। रेलवे, ट्रेन, क्या रेलवे से लड़ाई करने जा रहे थे, क्या ट्रेन से लड़ रहे थे, नहीं। यूज भी आपको जानना है, ट्रेन से क्या कर रहे थे हम लोग, जो भी वेपन्स वगैरह है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे, आर्मी भेज रहे थे जगह में लड़ने के लिए, ठीक। क्लियर यहाँ तक। अब क्या, पॉइजन गैस जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, पॉइजन गैस का यूज़ करना, उससे खुद भी मर रहे हैं, दूसरे को भी मार रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से वो जो बीमारियां वगैरह होती हैं वो अलग हो रहा है, ठीक। अभी कंडीशन पता चलेगा इसका रिजल्ट क्या हुआ। न्यू टेक्निक्स मेड द वॉर मॉडर्न एंड डिस्ट्रक्टिव। मॉडर्न तरीके से वॉर तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये क्या हो गया था, भयानक लड़ाई हो गई थी। क्लियर यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्या टूल्स, वेपन्स यूज हुए, क्लियर। कुछ एट टूल्स थे जो यहाँ पे थे मेंशन। ओके, देखो अब क्या है, हाउ द वॉर अफेक्टेड द पीपल। अब देखो वॉर कैसे लोगों को अफेक्ट किया। अभी देखिए आप लोग कौन कौन सा वेपन्स उन लोग कितना डेंजरस यूज किए हुए हैं। अब देखो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ तो जा ही रही है, कितने ज़्यादा करोड़ों लोगों की लाइफ उस टाइम पे जा चुकी थी इस वॉर के कारण, ठीक है। मिलियन ऑफ सोल्जर्स क्या हुए थे, मारे गए थे और इंजर्ड हुए थे, ठीक है। आधे लोग अपनी फैमिलीज लॉस कर गए थे, ठीक। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे आएगा, प्राइस ऑफ गुड्स राइस ना, आ रहा है ऐसे, राइस, इन्फ्लेशन मीन्स जो भी, अब देखो कुछ तो हो नहीं रहा है, एग्रीकल्चर पे ध्यान है नहीं, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो इस टाइम पे हो क्या रहा है, जो भी सामान बचे हुए हैं खाने पीने या हर एक चीज़ के, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा ना। ऐसे तो सब लोग को नॉर्मल प्राइस में मिल नहीं सकता, जिस भी चीज़ की कमी हो जाती है बच्चों कंट्री में, उस चीज़ का प्राइस हाई हो जाता है, ठीक। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही लोग ना वॉर में जा रहे थे, उनके पास कुछ काम था नहीं, इसलिए वो क्या करते थे, आर्मी ज्वाइन कर लेते थे। और उस टाइम पे ऐसा किया भी गया था कि पूरा न्यूज़पेपर में आर्मी के लिए, अपने नेशन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना कि आप लोग इसमें ज्वाइन करो, बहुत अच्छी चीज़ है, अपने कंट्री के लिए आप लड़ोगे, इस टाइप का उनको ऐसा बहकाया गया था, ठीक है। तो उसके कारण भी लोग आर्मी ज्वाइन करते थे, और लोगों के पास कोई दूसरा जॉब नहीं होता था, उसके कारण भी वो क्या करते थे, आर्मी ज्वाइन करते थे, ठीक। रोल ऑफ वुमेन, वुमेन्स, अभी जो हमने स्टार्टिंग में ओवरव्यू देखा था उसमें मैंने क्या बताया, वुमेन्स जाके काम करने लगी। देखो वुमेन्स ना, अभी इसका और डिटेल में आएगा, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज में जाके काम करने लगी। फर्स्ट टाइम उनको ऐसा चांस मिला कि वो भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, सिर्फ वो घर के काम पे नहीं, इवन वो फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, ये सब भी हैंडल कर सकती हैं, ठीक। तो उस टाइम वुमेन का एम्प्लॉयमेंट हुआ। क्यों हुआ, ये किस रीज़न से हुआ, मेल कहाँ थे, माइंड में आया, तो मेल सारे लड़ रहे थे, आधे की लाइफ जा चुकी थी, ठीक है। घर में ऐसा हो गया था कि कोई मेल मेंबर ही नहीं है, सारे फीमेल्स बचे हुए हैं, तो उनके घर पे मनी कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, कैसे उनका घर चलेगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, वुमेन्स जाके काम करने लगी। क्लियर यहाँ तक।
ठीक है, सोसाइटी बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, मीन्स वुमेन्स का रोल सोसाइटी में और इम्पोर्टेंट हो गया उस टाइम पे। यहाँ तक क्लियर? देखो इजी तो है, कुछ तो ऐसा नहीं है, आपको बस वॉर के इम्पैक्ट जानने हैं। एक छोटा सा रीजन था, कुछ कंट्रीज के नेम जानने हैं, कुछ डेट्स याद रखने हैं, एंड देन क्या कि उससे क्या क्या कॉजेस हुए, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, बस इतना ही जानना है आपको। और नॉर्मली आपके आंसर्स में इतना ही लिखने के लिए आएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, वुमेन्स के क्या रोल्स थे, ठीक है, जर्मनी पे क्या इफेक्ट पड़ा, रशिया ने क्यों वॉर से हट लिया, क्यों उन्होंने वॉर से हटने का फैसला लिया, ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखो क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बोल रहा है ना, पीपल लिव्ड इन फियर एंड अनसर्टेनिटी। अब लोग एकदम डर से रहने लगे, पता नहीं कब कहाँ से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कब कहाँ से कोई अटैक कर दे, उनको ये सब किसी चीज़ का नॉलेज नहीं रहता था। वो लोग क्या करने लगे, नॉर्मल डर से, स्ट्रेस और ट्रॉमा में रहने लगे। इफेक्ट ऑन कॉलोनीज, कॉलोनीज में क्या हुआ, कॉलोनीज लाइक इंडिया सेंड सोल्जर एंड रिसोर्सेज, पीपल सफर ड्यू टू हैवी टैक्सेस एंड फूड। अब देखो इंडिया से भेजा जा रहा है जो भी रिसोर्सेज हैं या सोल्जर्स वगैरह है, तो यहाँ के लोगों को क्या देना पड़ रहा है, ज़्यादा करके टैक्स वगैरह देना पड़ रहा है, ठीक, उसके कारण क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है ना, कंट्री पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट आ रहा है, कॉज ग्रेट सफरिंग एंड चेंज द पीपल्स लाइफ, रहने का तरीका, और बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया इन चीज़ों में। अब आया यहाँ पे वुमेन्स का क्या रोल था, ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लो डीपली कि क्या न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी आई उनके लिए वॉर के टाइम पे ही, क्योंकि लोग जो मेंस थे वो क्या कर रहे थे, नॉर्मली लड़ाई करने गए हुए थे। दिख रहा है फैक्ट्रीज, ऑफिस एंड हॉस्पिटल्स लिखा हुआ है, इंडस्ट्रीज में भी वुमेन्स ने वर्क किया है, ठीक। चेंज इन सोशल स्टेटस, स्टेटस में चेंज हुआ कि वुमेन्स भी जाके काम कर सकती है, इनका इम्पोर्टेंस जो सोसाइटी में था वो इंक्रीज हो गया। क्लियर, ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से हिंट करते जा रही हूँ, अब यहाँ डिटेल में लिखा है पॉइंट टू पॉइंट, आपको आइडिया लग रहा है, ऐसे ही आपको आंसर में भी लिखना है, और इवन अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस, ठीक है, अभी वुमेन यहाँ तक क्या होता था, डिपेंड होती थी, ठीक है, बिकम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली, गेन कॉन्फिडेंस एंड न्यू स्किल्स। क्या होता था, वुमेन्स डिपेंड है, ठीक, अगर कोई मेल है उनके ऊपर पूरा डिपेंड होना पड़ता था, यहाँ से वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हुई और खुद भी अपना वर्क कर सकती हैं, इकोनॉमिकली भी स्टेबल हुई, ठीक। आफ्टर द वॉर सम वुमेन लॉस्ट जॉब व्हेन द मैन रिटर्नेड बट देयर रोल इन सोसाइटी हैड परमानेंटली इम्प्रूव। अब देखो जब वॉर खत्म हुआ, लोग वॉर से रिटर्न आए अपने अपने घर, तब क्या हुआ, कई वुमेन्स के जॉब्स तो छूट गए, वो वापस से घर पे रहने लगी, वही सेम अपना जो रोल प्ले करती हैं वो करने लगी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट में जो उनका स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था कि हाँ वुमेन्स भी ये सारे रोल्स प्ले कर सकती है। क्लियर, ओके, ठीक, वही इम्प्रूविंग द पोजिशंस वुमेन इन सोसाइटी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पीस ट्रीटीज, ठीक, यहाँ बहुत सारे ट्रीटीज के बारे में लिखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, यही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, जो जर्मनी के साथ हुआ था 1919 में, ठीक है, जब वॉर एंड हुआ था 1918 में, तब पीस ट्रीटी मतलब कंट्री के शांति के लिए, जो पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए ऐसा ये ट्रीटी साइन किया गया था कि जर्मनी को पूरा पनिश कर दिए, दोबारा ऐसा वॉर नहीं होना चाहिए, या ऐसे झगड़े नहीं होने चाहिए, ऐसा कंडीशन नहीं बनना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेके। तो देखो ये जर्मनी को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया कि तुम ही हो वो जिन्होंने ये वॉर किया है, ठीक है, ऐसा बोल दिया है इनको। अब ये क्या हुआ था बताओ, इसके साथ इसने कुछ किया था, बताओ ये कुछ किया था क्या। नॉर्मली ऑस्ट्रो हंगरियन ने बताया था कि मैं सर्बिया पे जा रहा हूँ वॉर करने, ठीक है, ठीक। अब जो ऑस्ट्रो हंगरियन था, अब जर्मनी क्या था, इसका फ्रेंड था, तो लोग इसको क्यों ब्लेम कर रहे हैं, मीन्स ऐसा बोला जाता है कि अगर जर्मनी ने इसको बढ़ावा ही नहीं दिया होता कि तुम जाओ वॉर करो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तो मे भी ये ऐसा ना होता, ठीक है। बट इन केस बहुत हद तक ये गलत भी है, बहुत हद तक ये सही भी है, लेकिन जो भी है जर्मनी को पूरी गलती तो नहीं थी, पूरा गलती उसी को बता दिया गया और उसको बहुत ज़्यादा पनिश कर दिया गया। देखो क्या क्या है, लॉस्ट इंपॉर्टेंट टेरिटरीज एंड कॉलोनीज, उसका जो जगह था बहुत सारे कॉलोनीज वगैरह थे वो छीन लिए गए, मिलिट्री की जो पावर थी उसकी वो रिड्यूस कर दिया गया, बोला कि तुम इतना मिलिट्री पावर नहीं रख सकते, तुमको कम करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स टू पे हैवी रिप्रेशंस मीन्स टैक्स, सॉरी फाइन वगैरह बोल सकते हैं ना, फाइन जो बहुत ज़्यादा हैवी फाइन उन पे क्या किया गया, लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, जर्मनी को कैसे टॉर्चर किया गया है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में।
अब देखो बहुत सारी और भी ट्रीटीज यहाँ लिखी हुई हैं जो साइन की गई थी कि दोबारा वॉर ना हो, लेकिन ये सब क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक, और क्या होता है, रीज़न आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वापस से होने लगता है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के ट्रीटीज हैं जो आपको कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, और ये रीज़न था कि पनिश डिफीटेड कंट्रीज, रेडियो मैप ऑफ यूरोप, क्रिएट न्यू नेशंस। न्यू नेशंस में वही जो मैंने बताया, जैसे जो ऑटोमन एम्पायर थे, वो किस में कन्वर्ट हो गया, टर्की, है ना, और क्या, मिडिल ईस्ट में। ठीक, मिडिल ईस्ट में चला गया था। और क्या, जो ऑस्ट्रो हंगरियन थे वो क्या हो गया था, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी बन गया था। और क्या, एक यूगोस्लेविया, और ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था ना, 3 ही याद आ रहा है मेरे को। और एक नया कंट्री बन गया था, क्या, पोलैंड। ठीक है, तो ये सारा क्या हुआ था, कन्वर्ट हुआ था उस टाइम पे, चेंजेस हुई थी, जो न्यू कंट्रीज लिखा है। और एक ये रीज़न बना था जो एक ही कंट्री को ब्लेम करने के पीछे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वापस से हुआ। ऐसा कभी नहीं चाहता कि एक इतना बड़ा वॉर होने के बाद में फिर से वॉर हो। ठीक है, अब क्या पॉइंट लिखा है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जून 1919, ये इसके बारे में डीपली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता ही है, ये आप लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइन किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद किसके किसके बीच हुआ था, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी, जो डिफीटेड है, मतलब जो हारी हुई कंट्री थी उसको। ठीक है, इसको पूरा पनिश किया गया था। ठीक, वॉर गिल्ट, जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द वॉर, इसको पूरा रीज़न बता दिया गया था। टेरिटोरियल लॉस, जो भी वो उसका एल्सेस रोनियन करके फ्रांस में था, वो सब उसको चला गया था, मीन्स उसका जो कुछ पार्ट्स थे ना वो सारे ये सब कंट्रीज़ में चले गए थे, कुछ कॉलोनीज थे वो सब दूसरे दूसरे कंट्रीज़ को चले गए थे। और उसका अभी हमने पढ़ा ना, उसको कितना ज़्यादा लॉस हुआ, पूरा पैसा देना पड़ा, मिलिट्री पावर चला गया, और इवन लैंड एरिया भी उसके चले ही गए थे। ठीक, तो ये था आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब पढ़ते हैं आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे। ठीक है, क्या क्या था, देखो, इकोनॉमिक वीकनेस, इकोनॉमिक वीकनेस लिखा है, जर्मनी हैड टू पे हैवी फाइन्स, या बोल सकते हैं रिप्रेशंस, इकोनॉमिक कोलैप्स एंड इन्फ्लेशन इंक्रीज। जब वो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से जर्मनी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये भी पढ़ रहे हैं। तो सोच रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और जर्मनी के साथ जो जो चीज़ें हुई, मतलब ये आपको पूरा याद रखना है, लिख के रखो, ये सब याद करके रखो। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब इतना ज़्यादा पैसा वो पे कर रहा है, ऑलरेडी इतना वॉर हुआ है, ऑलरेडी कंट्री पूरा थक चुका है, अब उसके बाद ये सब फाइन और पे करना, अब उसको क्या करना पड़ रहा है, इतना जब देना पड़ रहा है ना, तो वो कंट्री में जो उसी कंट्री का हालत है वो और बिगड़ चुका है, इन्फ्लेशन आ गया, हर चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक, अब उसके बाद जो टेरिटोरियल लॉसेस है, जो जर्मनी लॉस किया है अपना इम्पोर्टेंट लैंड और कॉलोनीज वगैरह, ठीक, वो सारी क्या हुए, उसके कारण भी वो क्या है, बहुत गुस्सा था। मिलिट्री वीकनेस, जो आर्मी की साइज कम कर दी गई। ठीक है, नो मॉडर्न वेपन्स, उसको कोई भी ये सब अलाउ नहीं था, सबमरीन्स, एयर, ये सब यूज़ करना। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जो थी वो बहुत क्या हो गई थी, वीक हो गई थी। अब क्या था, फ्रीक्वेंट अनरेस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शंस अमंग पीपल, जो लोग थे वहाँ के वो बहुत डिससेटिस्फैक्शन थे, ये सब चीज़ें उनको थोड़ी ना पसंद आएगा, उनकी कंट्री के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, बल्कि सारी कंट्री इन्वॉल्व थी लेकिन सिर्फ उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। ठीक, अब राइज ऑफ एंगर एंड रिवेंज, इन सब से क्या हुआ, जितना भी इधर चीज़ें हुई ना, उन सब से क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अब उनके मन में ये आएगा रिवेंज लेने का। आप ऐसा हो सकता है, आप फ्रेंड्स फ्रेंड्स लड़ते रहते हो तो एक जो हार जाता है वो कभी भी खुश नहीं होता, उसके मन में ये चीज़ रहेगा कि टाइम आने में तो मैं भी इससे बदला लेके रहूँगा, है ना, मैं भी इसको मज़ा सिखा के रहूँगा। तो वही वाला हाल हुआ था जर्मनी का कि रिवेंज तो मुझे लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हुआ, वो जो इससे जर्मनी फेल्ट ह्यूमिलेटेड बाय द ट्रीटी, वो बहुत गुस्सा था ट्रीटी से। डेवलपमेंट फीलिंग्स ऑफ रिवेंज अगेंस्ट अलाइड पावर, जो अलाइड पावर अभी हमने पढ़ा, इस जितने भी ट्रीटी साइन किए थे उनके अगेंस्ट उन्होंने गुस्सा था और फीलिंग था कि रिवेंज लेने का। अब इससे क्या हुआ, डिक्टेटरशिप राइज हुआ। ठीक, जो कि एडल्फ हिटलर ऐसा राइज हुआ था। अब इसके कारण जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक, ओके, अब रिजल्ट अब बिकम वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर के बेस पे, वहाँ उसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, अब बता रहे हैं स्टेबलाइजमेंट ऑफ द लेगी ऑफ नेशन। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं बस।
मे बी ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। द लेगी ऑफ नेशन वॉज स्टेबलाइज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इन 1990, उसके बाद ही ये स्टेबलाइज हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्रिएट किए हुए थे, क्यों क्रिएट किया था? ताकि वॉर ना हो भाई, ताकि ऐसा कंडीशंस ना हो। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसी के कारण ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन किया गया था, ताकि दोबारा ऐसा कंडीशन ना आ पाए। देखो इसका मेन एम क्या था कि वर्ल्ड का पीस जो है, शांति मेंटेन करके रखना, फ्यूचर को वॉर से बचाना, ठीक, सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली, जो भी लोगों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको शांति से सॉल्व करना, बैठ के मीटिंग्स में या डिसीजंस लेके, ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है। अब जो मेंबर्स थे वो जो कंट्रीज ज्वाइन हुए थे, ठीक, हाउएवर सम मेजर पावर्स लाइक यूएसए डिड नॉट ज्वाइन। अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन थे, लेकिन जैसा कि यूएसए है वो ज्वाइन नहीं थे। फंक्शन क्या थे? ट्राई टू प्रमोट कॉर्पोरेशन बिटवीन नेशंस, सेटल डिस्प्यूट थ्रू डिस्कशन एंड नॉट वॉर, ठीक, वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि वॉर से नहीं, नॉर्मल डिस्कस करके करना है। लेकिन ये क्या हुआ? फेल हुआ था ना भाई। कुड नॉट स्टॉप एग्रेसिव एक्शंस ऑफ द कंट्री, फेल टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये फेल हुआ था तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वरना तो ऐसा जितना इसमें बताया गया है कि शांति मेंटेन करनी है, वॉर नहीं करना है, डिस्कस करके सॉल्व करना है, ये सब से तो फिर वॉर होता ही नहीं है ना। एम आई राइट? लेकिन ये क्या हुआ? फेल हुआ, ठीक है, फेल हुआ। उसके कारण से क्या हुआ बच्चों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक, तो वो भी हमको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हो गया है, नहीं तो नहीं पढ़ना पड़ता। अब देखो क्या रिजल्ट आया, वही कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइज के लिए फर्स्ट स्टेप लिया गया, मीन्स पूरे विश्व की शांति के लिए एक ऐसा कुछ स्टेप लिया गया फर्स्ट टाइम कि शांति वगैरह मेंटेन रहे भाई, लड़ाई झगड़े ना हो। क्लियर? ओके, फाइनली यहाँ होता है आपका चैप्टर का दी एंड। आई होप आप लोग को पूरा वर्ल्ड वॉर समझ में आया होगा, कॉसेस रीजंस जो भी थे, कैसे एक मर्डर से पूरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है, सब कंट्रीज लड़ सकते हैं, है ना। यहाँ तक तो समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करो आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।